सुना होगा, डेल्टा वेरिएंट भी सामने आया, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये डेल्टा से कम 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की इसकी आशंका रहती है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि ये जो वेरिएंट नया सामने आया है इसके बारे में अब तक किस तरह की जानकारियां मेडिकल साइंस को उपलब्ध हो पाई हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चूंकि संसद का भी सत्र शुरू हुआ है और वहां पर भी कोविड के बाद जिस तरह से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही थी उसके बीच अब प्रधानमंत्री ने किस तरह की हिदायतें दी हैं। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। तो जब भी म्यूटेशन होता है, कोई नया वेरिएंट मिलता है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न रहता है। ये जो वेरिएंट मिला है इसे WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है और डेल्टा जो था उससे कहीं ज्यादा संक्रामक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का वो नजर आ रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं यह नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओमिक्रॉन के प्रोटीन स्पाइक में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैल सकता है। WHO की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस नए वेरिएंट में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी दोबारा संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि जिसे कोविड हो चुका है उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफी ज्यादा खतरा है। शुरुआती स्टडीज के अनुसार इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक कम प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ इस नए वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चला जाना। हालांकि WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो भी जानकारियां अभी तक पता चली हैं उनमें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अभी इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जाना बाकी है और इस पूरे क्रम में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe.